सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 तक हम पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछले वीडियो में बहुत ही ढंग के तरीके से निपटा दिया है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को निपटाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। देखो ये क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। हमसे पूछ रहा है क्या हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो का आप ग्रोव बोलो या गार्डन बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हम वो बना सकते हैं जिसकी लेंथ जो है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस होगी। मान लीजिए आपकी ब्रेथ 4 है तो उसकी लेंथ क्या होगी? 8 होगी, ठीक है। 2 4 8, क्लियर है। वो उसकी ट्वाइस होगी। वहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें उसने दे दिया है कि एरिया कितना होना चाहिए? 800 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। अगर आप ऐसा बना सकते हो तो आप मुझे बता दो। क्या लिखा उसने? इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अगर आप ऐसा बना सकते हो तो मेरे को लेंथ और ब्रेथ उसकी निकाल कर दिखा दो रेक्टेंगल की। क्लियर है? क्वेश्चन की बात समझ में आ गई, ठीक है। समझ में आ गया करना क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है हमें, देखो, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ब्रेथ को लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट द जस्ट फॉर वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular मैंगो ग्रोव, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की जो ब्रेथ है उसको मैं क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? द लेंथ, अब आप ही खुद बताइए कि इसकी लेंथ क्या होगी? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव क्या हो जाएगी? क्या बोला उसने? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है तो इसका ट्वाइस क्या होगा? 2x। तो वही क्या हो जाएगी? हमारी लेंथ हो जाएगी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हुए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है आगे? एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। कितना गिवन है? 800 मीटर स्क्वायर हमें एरिया गिवन है। अब याद करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता था? याद करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता था L इंटू बी, ठीक है। क्या होता था? L इंटू बी। L क्या है? लेंथ, और B क्या है? ब्रेथ। ये फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब L आपको पता है x है, ओ सॉरी, L आपको पता है 2x है ना। और B मतलब ब्रेथ आपको पता है x है। लेंथ ब्रेथ आपको दोनों पता है। एरिया आपको पता है कितना है। डाल दो आप एक सीधा इक्वेशन में, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है? 2x, ठीक है। सो 2x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अब कितना एरिया गिवन है? 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब 2x को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आप खुद बताओ क्या आएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x हो गए ना, सो 2x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 800, ठीक है। अब देखो, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है x स्क्वायर के साथ, है ना। 2x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में है इधर 2। अगर मैं इस 2 को इधर लाना चाहूँगा तो किस में आएगा? डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यही करते हैं। एक्स स्क्वायर अकेला रह जाएगा, 800 ऐसे ही आएगा, और 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा। अब 800 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 400, है ना। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 में फिर ये जो 400 है ये इधर प्लस है RHS में, इधर ले आके इसको माइनस का कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 400, क्लियर है, इज इक्वल्स टू 0। ये बच गई इक्वेशन, ठीक है। ये बची है हमारी इक्वेशन, क्लियर है। अब अगर इस इक्वेशन के हमारे रूट्स जो हैं वो क्या आते हैं? रियल। क्या आते हैं? रियल। अगर पुराना को पढ़ा नेचर रूट्स का, ठीक है, तो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? अब अगर इसके रूट्स आते हैं रियल, रूट्स मतलब क्या होता है? जब इसको सॉल्व करेंगे ये जो x की वैल्यू आएगी अगर वो आती है रियल, रियल मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आती है, 0 से बड़ी आती है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है।
ठीक है। सो अब फाइंड करने के लिए कि क्या इसके रूट्स रियल आएंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता होगा नेचर ऑफ द रूट्स के लिए क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं b² - 4ac वाला, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्लियर है। सो यहाँ पर ये जो x² - 400 है, पहले आप मेरे को ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे है और कुछ कहेंगे नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझो क्या कह रहा हूँ मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2, ठीक है। सेटिस्फाई है, एक वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ एक वेरिएबल, ठीक है। पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, नहीं कि x है तो और y भी है, यहाँ पर सिर्फ x है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। सो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी ax² + bx + c की फॉर्म में नहीं है। क्लियर है, ठीक है, आया समझ में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। पता लगाने के लिए क्या कुछ ऐसा भी हमारा जो हम सोच रहे हैं रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बन सकता है या नहीं बन सकता। इक्वेशन आई थी x² - 400 = 0, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब a b c की आप वैल्यूज लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, जैसे x² के साथ में इधर क्या है a, और इधर x² के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होता है इधर 1 होता है। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब सेकेंड टर्म क्या है, x वाली। अब यहाँ पर कोई सिंपल x वाली टर्म है, एक x² वाली टर्म है और सीधा एक नंबर वाली है। x वाली टर्म है ही नहीं, सो सीधा b की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। अब c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म -400। क्लियर है। अब पता लगाने के लिए कि क्या इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, क्या इस इक्वेशन क्या कुछ ऐसा ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर बन भी सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट के, ठीक है। अब अगर हमारा b² - 4ac जो है, जब हमने इसको सॉल्व करा, वो अगर आया 0 के इक्वल, ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। और मान लो अब आपने इसको सॉल्व करा, वो आया आपका 0 से बड़ा, प्लस का 1 2 3 4 कुछ भी एंड सो ऑन, ठीक है, कितना भी आगे जा सकता है, ठीक है। तो आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आप बताइए क्या होंगे, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। अब आपने इसको सॉल्व करा और आपका जो b² - 4ac की वैल्यू आई, वो आई 0 से छोटी, तो रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, आपके रूट्स रियल नहीं होंगे। अब अगर आपकी ये वाली कंडीशन आती है, ठीक है, माइनस में आपका आंसर आता है, तो आपका आंसर यहीं पर रुक जाएगा और सीधा आप लिख देंगे नो वी कांट मेक दैट वी कांट मेक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव विद दिस एरिया 800 m²। जो भी आपकी कंडीशन है, ठीक है, वो लाइन में अगर आप लिखवा दूंगा आपको। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको b² - 4ac में, ठीक है, a b c की वैल्यूज पुट कर दीजिए। b² मतलब 0 का स्क्वायर, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 0, सो 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, और c की वैल्यू क्या है -400 = d, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ठीक है। अब -4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -4 ही। अब -4 को मल्टीप्लाई करोगे -400 से, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लस बन जाता है, ठीक है। सो 4 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1600, है ना, = d। अब 0 + 1600 किसका होता है, = 1600 ही होता है। सो d की कौन सी कंडीशन लग रही है, सेकेंड वाली, 0 से बड़ा आया, सो इट मीन्स हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। सो इट मीन्स हमारी ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके रूट्स है रियल, तो इट मीन्स हमारी ये जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है वो हम बना सकते हैं, ठीक है, विद द कंडीशन लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ के जिस ट्वाइस हो और एरिया 800 हो। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है लिख लो इसको, x² - 400 इक्वेशन थी, इसको सॉल्व कर दो, ये माइनस का 400 है, इधर आके प्लस का 400 हो जाएगा। सो x² = 400। अब ये स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा,
सो x इज इक्वल्स टू √400, ठीक है। सो 4 √400 की वैल्यू क्या होती है, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, 20, ठीक है। अगर आप 20 × 20 करेंगे तो क्या आएगा 400। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-20 हो जाएगी, क्या हो जाएगी +-20। अंडर रूट को आप जब भी हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। अब देखो ये x क्या था, हमारा लेंथ थी, ठीक है, हमारी वो ब्रेड्थ थी, ठीक है। अब ना तो हमारी ब्रेड्थ माइनस में हो सकती है और ना ही हमारी लेंथ माइनस में हो सकती है। सो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 20 ही लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन। अब देखो आ जाओ जरा, स्टार्टिंग में क्या लेट करा था हमने, ब्रेड्थ को x लेट करा था, x की वैल्यू क्या आई 20, ठीक है। और लेंथ की क्या हो जाएगी 2x है, डबल ऑफ x, ठीक है। अब देखो अगर हमारी ब्रेड्थ है 20, ठीक है, तो लेंथ क्या होगी, क्या बोला था उसने, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। जो आपकी ब्रेड्थ है उसका ट्वाइस कर दो, 20 का ट्वाइस क्या होगा 40, ठीक है। सो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 40। क्लियर है। इसमें आई होप कोई आपको डाउट तो नहीं होगा। हो गया है हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। लेंथ निकल गई, ब्रेड्थ निकल गई। क्लियर है। उसने बोला था इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। अभी जो इफ सो था, ठीक है, इसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड करा। बहुत बच्चे कहेंगे आपने नेचर ऑफ द रूट्स वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाया। हमने इसलिए लगाया ताकि हमें पता चल सके कि एज सच इन ये जो हमारी कंडीशन गिवन है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, एरिया 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इन कंडीशन से कोई रेक्टेंगुलर गार्डन बन भी सकता है या नहीं। अब देखो ये प्लस में आया, इसका मतलब बन सकता है। क्लियर है, ठीक है। प्लस में आया, रूट्स हमारे क्या हो गए 20 आ गई वैल्यू। क्लियर है। अब हमारी लेंथ और ब्रेड्थ भी निकल गई। इसी के साथ हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।